सीएम सुक्खू ने प्राथमिकता बैठक में विधायकों के साथ की चर्चा। भविष्य की चुनौतियों पर विधायकों से लिए सुझाव। कहा सुझावों को बजट में दी जाएगी प्राथमिकता। शिमला में बजट निर्धारण बैठक में नहीं पहुंचे बीजेपी विधायक। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिया बयान। कहा जयराम ठाकुर के अड़ियल रवैये से नहीं पहुंचे बीजेपी विधायक। बीजेपी विधायक रणधीर शर्मा ने सीएम सुक्खू पर साधा निशाना। सीएम पर लगाया झूठ बोलने का आरोप। मुख्यमंत्री पर झूठे आंकड़े पेश करने का लगाया आरोप। सोलन में विश्व कैंसर दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने किया जागरूक। कई कैंसर के लक्षण के बारे में किया जागरूक। बद्दी पुलिस ने चूड़ा पोस्ता के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार। लगभग 16.5 ग्राम चूड़ा पोस्ता बरामद। विशेष अभियान के तहत की गई कार्रवाई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू वित्त वर्ष 2025-26 के बजट निर्धारण करने के लिए विधायकों के साथ बैठक की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी के 50% एमएलए विधायक प्राथमिकता मीटिंग में आना चाहते थे। विधायकों ने उनसे संपर्क कर ये बात खुद कही है, मगर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के अड़ियल रवैये की वजह से बीजेपी विधायक मीटिंग में नहीं आए। मुख्यमंत्री ने भी कहा कि सरकार ने बीजेपी के 28 विधायकों के चुनाव क्षेत्रों के लिए 421 करोड़ रुपए के सेशन भी किए हैं। ये राशि 1 जनवरी 23 से 3 फरवरी 2025 तक सेशन की जाएगी। उन्होंने कहा कि 472 करोड़ की योजनाएं बीजेपी विधायकों के विधानसभा क्षेत्र की पाइपलाइन में हैं। उन्होंने कहा कि योजना आयोग की मीटिंग का बहिष्कार अच्छी परंपरा नहीं है। विपक्ष को मीटिंग में आना चाहिए था और अपनी बात रखनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष आजकल परेशान है, विधायक उनकी नहीं सुन रहे, इसलिए जनता का ध्यान भटकाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। उससे संपर्क किया कि हम आना चाहते थे। जयराम ठाकुर जी को हमने कहा कि हमें जाना चाहिए, अधिकारियों के सामने हमें बात रखनी चाहिए, लेकिन उसमें मुझे ये लगता है कि जयराम ठाकुर जी का जो अड़ियल रवैया है उसके कारण उन्होंने कहा कि हमें वॉकआउट करना चाहिए और इस बैठक में नहीं जाना चाहिए। उस अड़ियल रवैये के कारण कुछ विधायकों को उनकी तकलीफ हुई है और ये निश्चित है, आप देख ही रहे आए दिन उनके कोई ना कोई वरिष्ठ नेता इनके स्टेटमेंट देते रहते हैं किसी और ये कारण क्या है? ये कारण इनको ढूंढना चाहिए और जनता की समस्याओं के लिए सरकार की जो भी बैठकें होती है उसमें इनको आना चाहिए। आप यहाँ आते, अधिकारियों के सामने अपनी बात रखते, अपनी बात रखने को तो कोई नहीं रोक सकता था आपको। अब वो अपनी आंतरिक लड़ाई में फंसे हुए हैं, वो अपनी आंतरिक लड़ाई से उभर नहीं पा रहे हैं। 5 गुटों में बटी भाजपा आज ये कह रही है कि हमने योजना विभाग की जो एक परंपरा रही है उस बैठक में नहीं आना है। अगर आप यहाँ आते, आपको आने से किसने रोका है? और 1 महीना पहले इनविटेशन दिया है, क्यों वॉकआउट किया? सारे अधिकारी होते हैं, चीफ सेक्रेटरी होते हैं, सब अधिकारी होते हैं, सब विधायक होते हैं, अपने विधानसभा क्षेत्र की बात रखते। कोई विधानसभा क्षेत्र की बात गलत होती तो अधिकारियों के सामने मैं उनसे सवाल पूछता। लेकिन पिछले 2 सालों में हमने जो स्वीकृत कर दिए हैं, 1/1/2023 से लेकर 3/2/2025 तक जो सैंक्शनड किए हैं वो भारतीय जनता पार्टी की 28 विधानसभा क्षेत्रों में 421 करोड़ रुपया स्वीकृत किया है और 1862 करोड़ रुपए की योजनाएं जो उनकी डीपीआरस बनी है, जिसमें कुछ थोड़ा बहुत ऑब्जेक्शंस है, वो भी हम उसको वहाँ पोस्ट कर रहे हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, चाहे वो सारी जितनी विधानसभा क्षेत्र है उसका मैं आंकलन आपको दे रहा हूँ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधायक प्राथमिकता बैठक के दूसरे दिन के पहले सत्र में शिमला और मंडी जिला के विधायकों के साथ में उनकी प्राथमिकताओं पर चर्चा की है। मुख्यमंत्री ने कहा विधायक भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप सुझाव दें ताकि हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि विधायकों के सुझावों को बजट में प्राथमिकता दी जाएगी। विधायकों को जनता चुनकर भेजती है, इसलिए वो जन समस्याओं से वाकिफ होते हैं। सीएम सुक्खू ने भी कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में वर्तमान राज्य सरकार का विशेष ध्यान है। पिछले 2 सालों के दौरान इन दोनों क्षेत्रों में सुधार के लिए राज्य सरकार ने कई कदम उठाए हैं और आने वाले समय में भी बदलाव किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए पूर्व में नए संस्थान खोलने पर जोर रहा है, लेकिन संस्थानों में
सुविधाएं जुटाने और उन्हें मजबूत बनाने पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण आज सुविधाओं का स्तर गिरा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में नई तकनीक के इस्तेमाल के लिए प्रयास कर रही है। इसके साथ ही खाली पदों को भरने की प्रक्रिया भी की जा रही है ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। उसका आज दूसरा दिन है और मैं सभी विधायक जो आज उपस्थित हैं, हमारे कई मुद्दों पर पहले भी विधायक दल की बैठक में चर्चा होती रहती है। मैं आपसे चाहूँगा कि जो हमारी भविष्य की चुनौतियाँ हैं, उन भविष्य की चुनौतियों के अनुसार आप अपने सुझाव भी दें और किस प्रकार हम प्रदेश में आत्मनिर्भर बन सके और आगे बढ़ सकें और अपने प्रदेश को समृद्धशाली प्रदेश बनाने की दिशा में जो भी आप सुझाव देंगे उसको आने वाले बजट में प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे लाइन की लागत यदि दोगुनी हो जाए तो उसमें हिमाचल सरकार की कोई गलती नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल में रेलवे के लिए 2716 करोड़ स्वीकृत करने के प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस रेल लाइन के लिए जमीन की कीमत का 75% और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो लगभग 1100 करोड़ हिमाचल सरकार ने दिया है। वहीं अगर अब इस परियोजना की लागत बढ़ गई है तो इसमें हिमाचल सरकार की कोई गलती नहीं है और अब सरकार एक भी पैसा और नहीं देगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने केंद्र से आग्रह किया कि चंडीगढ़ बद्दी रेलवे लाइन परियोजना को भी जल्द से जल्द पूरा किया जाए, जिससे हिमाचल सरकार ने 186 करोड़ दिया है। देखिए 2716 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। हमने ये कहा है, आपने जो राशि स्वीकृत की है, जो हमने भानुपल्ली बिलासपुर रेल लाइन के लिए पैसा दिया है, जिसमें 75% लैंड का पैसा हमने दिया और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन का 50% हमने दिया, जो तकरीबन 1100 करोड़ रुपए के करीब बनता है। आपका एस्टीमेट दुगना हो जाए, उसके कसूरवार हम नहीं हैं। हम चाहते हैं कि हम इससे अधिक पैसा नहीं देंगे। दूसरा, जो चंडीगढ़ बद्दी लाइन के लिए मैंने 186 करोड़ रुपया अपनी ट्रेजरी से दिया है, वो लाइन जल्दी बने। हमने उसमें लैंड का पूरी कीमत दे रहे हैं और 50% अपने कंस्ट्रक्शन के लिए 50% अपने खजाने से दे रहे हैं। अब उसको जल्दी बनाना चाहते हैं और मैं चाहूँगा कि रेलवे हमारी बद्दी से लेकर जो चंडीगढ़ की रेल है वो तुरंत प्रभाव से बने। विधायक प्राथमिकता बैठक को लेकर बीजेपी विधायकों के बहिष्कार के बाद में प्रदेश में राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री पर झूठ बोलकर गलत तथ्य पेश कर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। बीजेपी विधायक रणधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री को अपने आंकड़ों के सबूत पेश करने की चुनौती भी दी है। शिमला में प्रेस वार्ता के दौरान रणधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री पर झूठे आंकड़े पेश करने के अलावा प्रदेश को आर्थिक दिवालियापन की ओर ले जाने के लिए भी आरोप लगाए हैं और साथ ही रणधीर शर्मा ने विधानसभा में हुई भर्तियों में धांधली और सरकार के चहेतों को नौकरियां देने की भी आरोप लगाए। और वहीं रणधीर शर्मा ने हाल ही में हुई विधानसभा भर्तियों में सरकार पर धांधली के आरोप लगाए हैं। रणधीर शर्मा ने कहा कि विधानसभा में हुई भर्तियों में जरूरी मानदंडों का पालन नहीं किया गया और उन्होंने आरोप यह भी लगाते हुए कहा कि इन भर्तियों में मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा उपाध्यक्ष के चहेतों को नौकरी दी गई है। इसमें किसी के ड्राइवर तो किसी के मीडिया इंचार्ज के बेटों को नौकरी मिली। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी की मांग है कि इन नौकरियों को रद्द किया जाए और पुनः भर्ती प्रक्रिया को एडवर्टाइज किया जाए। पार्टी का आरोप है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सरासर झूठ बोलकर प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल ने पिछले कल और आज होने वाली योजना बैठकों का बहिष्कार किया, क्योंकि पिछले 2 साल से विधायक प्राथमिकता के अंतर्गत दी गई स्कीमों को नाबार्ड से, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के विधानसभा क्षेत्र हैं, उनकी स्कीमों के लिए नहीं दिया जा रहा था। परंतु
मुख्यमंत्री महोदय ने कल मीडिया के माध्यम से जो आंकड़े रखे कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के विधानसभा क्षेत्रों में इन 2 सालों में इतनी धनराशि स्वीकृत हुई है, वो तथ्यों से पूरी तरह परे है। उन्होंने कहा सराज विधानसभा क्षेत्र में 2 सालों में 50 करोड़, नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र में 124 करोड़। विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर सोलन में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने लोगों को कैंसर के बारे में जागरूक किया। महिलाओं में बढ़ते ब्रेस्ट कैंसर के बारे में भी महिलाओं को जागरूक किया गया। महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण के बारे में बताते हुए कहा कि संबंधित लक्षण दिखाई देने पर तुरंत चिकित्सक से परामर्श लें। वहीं आशा कार्यकर्ताओं से भी ये जानकारी लोगों को देने की अपील की गई। हमारे संवाददाता से बात करते हुए धनपुर स्वास्थ्य खंड की स्वास्थ्य शिक्षा मीना चौहान ने बताया कि विश्व कैंसर दिवस पर लोगों को जागरूक किया गया है और इस दौरान उपस्थित लोगों को कई कैंसर के लक्षण के बारे में जागरूक किया गया है। उपस्थित लोगों को, ज़्यादातर यहाँ महिलाएं उपस्थित रहीं, उनको हमने कैंसर के विषय में जानकारी दी और कैंसर से हमें कैसे बचना है और टाइम टू टाइम कैसे अपनी स्क्रीनिंग करवानी है, लोगों को जागरूकता दी। कैंसर के विषय में जागरूकता देने का हमारा उद्देश्य है ताकि लोगों को ज्ञान हो और टाइमली लोग जो हैं अपनी स्क्रीनिंग करवाएं और अपना ध्यान रखें। जैसे कि मैंने ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बताया, तो इसमें मेन रोल जो है महिलाओं का सेल्फ एग्जामिन का है। तो महिलाएं जो है सेल्फ एग्जामिन करें ताकि कैंसर जो है अगर किसी महिला को डेवलप हो रहा है तो ऐसा ना हो कि 3rd और 4th स्टेज में पहुंचे। इससे पहले कि 3rd और 4th स्टेज में पहुंचे, पहले ही हमें पता लग जाना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए ताकि हम टाइमली जो है अपना इलाज करवा सकें। दूसरा है कि महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर बहुत कॉमन होता है, उसके विषय में भी महिलाओं को बताया गया कि बच्चियों को वैक्सीनेशन करवाना चाहिए क्योंकि सर्वाइकल कैंसर जो है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के कारण होता है। पुरुषों में जो ज़्यादातर जो है लंग्स कैंसर और पौरुष ग्रंथि का कैंसर जो है कॉमन है क्योंकि पुरुष लोग हैं वो बीड़ी, सिगरेट, टबैको और एल्कोहल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं और आने वाले टाइम में फीमेल्स को भी हो सकता है क्योंकि आजकल न्यू जनरेशन ने भी जो है इस टबैको का यूज़ करना और अल्कोहल का यूज़ करना शुरू कर दिया। बद्दी जिला पुलिस के अंतर्गत पुलिस थाना बरोटीवाला ने नशे के खिलाफ छिड़े हुए विशेष अभियान के तहत एक बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बरोटीवाला ट्रक ऑपरेटर यूनियन के पास एक ट्रक चालक अवैध नशे की खेप लेकर आ रहा है। तो पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर ट्रक की तलाशी ली तो उसमें पुलिस ने लगभग 16 ग्राम पोस्ट बरामद किया है। फिलहाल पुलिस ने चूरा पोस्ट समेत आरोपी ट्रक चालक को गिरफ्तार करके आगामी जाँच शुरू कर दी है। सूचना मिली थी कि गुप्त सूचना मिली थी कि एक ट्रक है जिसमें जो है वो चूरा पोस्ट हो सकता है, तो जिस पे कार्रवाई की जाए, जिस पे तुरंत थाना बरोटीवाला की टीम ने जाके कूड़ावाला के पास एक ट्रक नंबर HP 93A2271 को रोका और जब उस ट्रक की तलाशी ली तो जिससे अंदर 16 किलो 500 किलोग्राम जो है डोडे चूरा पोस्ट बरामद हुआ है। उसमें जो चालक था इसका वीर सिंह हमीरपुर का रहने वाला है, इसकी उम्र 33 वर्ष है। इसको गिरफ्तार किया गया है जिसे आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है और मुकदमा जो है अन्वेषण जारी है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।